morning student, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 8 chemical effect of electric current chapter in which discuss about electroplating. तो electroplating लास्ट टर्म में आपने प्रोसेस क्या होता है वो आपने जाना डेफिनेशन के थ्रू. नाउ कम टू द एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है. ये फिगर देख रहे हैं आप, ठीक है. तो इसमें है क्या समझिएगा. जो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, एक कॉपर रॉड ले लेना, ठीक है. समझ में आई बात. एक आपको क्या लेना है, कॉपर रॉड. तो ये कॉपर रॉड हो गई, ठीक. और इधर भी इन्होंने कॉपर रॉड दिखाया जो कि गलत है. यहाँ पर आप जैसे जिस चीज़ पे आपको करना है प्लेटिंग उसको इस साइड लगाना. जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टील का स्पून लिया, चम्मच, ठीक है, वो यहाँ पे लगा दिया. इसी पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है. अब समझिए होगा क्या, कॉपर ये पॉजिटिव आयन पे लगेगा जबकि स्पून जो है वो निगेटिव आयन पे लगाना है, ठीक है. समझ में आई बात. यहाँ पे लिख लेना स्पून, ठीक. अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये कॉपर की प्लेट लगाए हैं तो मुझे सल्यूशन भी सल्फेट वाला कॉपर का लेना होगा, यानी कॉपर सल्फेट मुझे लेना होगा, ठीक है. तो ये कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है. होगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल पर यानी कॉपर वाले को पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ेंगे जबकि निगेटिव टर्मिनल पर ये स्पून जोड़ेंगे, ठीक है. और जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे सर्किट ऑन होगी. आपके जो CuSO4 होता है उसमें Cu प्लस होता है जबकि SO4 2 माइनस होता है. इतना तो आप जानते ही, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, ठीक है. ये अपने आप ब्रेक होने लगता है, यानी कॉपर प्लस अलग से ब्रेक होगा, सल्फेट आयन अपने आप में अलग से ब्रेक होगा. तो ये जो कॉपर होगा वो डिपॉजिट होने लगेगा इनकी लेयर पे, स्पून के, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट देने पे यही होता है. और कॉपर सल्फेट यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट. मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है, ठीक है. और वही ब्रेक होता है, ठीक है. और कॉपर जाके जिस चीज़ पे मुझे करना हो निगेटिव साइड रख देते हैं और वहाँ पर पूरा डिपॉजिट होने लगता है. और ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की. समझ में आई बात. तो यही लिखा है बेटा, इसी को मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ, आप समझिएगा. कॉपर सॉरी लीजिए. यहाँ पर है आपका यूजिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मुझे क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को लेना है, ठीक है. और दूसरी तरफ क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड लेना है. तीसरी चीज़ भी है आपका स्पून जिस पे मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. तो कॉपर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द निगेटिव इलेक्ट्रोड पे बताओ बेटा क्या लगा था, स्पून लगा था ना, ठीक है. तो द कॉपर इन द सोल्यूशन इज रिप्लेनिश्ड, अपने आप टूट जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ कॉपर आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कॉपर है तो वो कॉपर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे कॉपर सल्फेट आयन को ब्रेक करने लगेगा. और कॉपर प्लस जो है जाके कहाँ डिपॉजिट होने लगेगा, स्पून पे, ठीक है. और सल्फेट जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा, वो अलग से ब्रेक होके कॉपर वाले के नज़दीक घूमने लगेगा, ठीक है. समझ में आई बात. तो ये पूरा सिस्टम है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. तो अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन की थोड़ी सी बात भी करनी है. तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा. तो कोटिंग जिंक ऑन द आयरन टू प्रिवेंट कोरिशन एंड रस्ट. समझिए, जिंक को कोट किया जाता है, लेप लगा दिया जाता है कहाँ पे, आयरन पर. किस लिए, ताकि क्षरण ना हो और रस्ट ना लगे, ठीक है. फिर हम कहते हैं कोटिंग सिल्वर एंड गोल्ड फॉर ज्वेलरी में बेटा किस चीज़ को एकदम आकर्षक बनाने के लिए, अट्रैक्टिव हो जाए कोई चीज़, तो उसमें सिल्वर और गोल्ड की लेयर भी लगा देते हैं. आपको लगने लगता है कि अरे वाह ये तो क्या है, गोल्ड है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ऊपर से केवल लेयर लगी होती है, ठीक है. कोटिंग टिन ऑन टू आयरन पे भी टिन की लेयर लगा दिया जाता है. और कहाँ आप देखते हो ये सब, कैन में, ठीक है. क्योंकि टिन जो होता है बेटा वो लेस रिएक्टिव है. पानी भी डालोगे ना तो टिन लेस रिएक्टिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. भाई कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक जो टिन वाली है, कैन वाली होती है ना, उसमें वो टिन ही तो डब्बा है और रिएक्शन नहीं होता है. क्यों नहीं होता, क्योंकि टिन जो है लेस रिएक्टिव है. और उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ कर दी जाती है, एक लोहे के लेयर पे, ठीक है. और आप वो डब्बा बना के उसको उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं. आगे आते हैं. आगे ये है कि क्रोमियम कोटिंग फॉर कार पार्ट्स. आप जानते हैं जो क्रोमियम है जिस पे आप अगर कार के सामने बम्पर रहता है, कार के जस्ट सामने बम्पर लगा होता है, बम्पर में जाके अपना चेहरा देखते हैं ना, ठीक है. तो वो क्रोमियम का ही लेप होता है जो इतना चमकदार बनता है, ठीक है. और आप जैसे
कई सारे और भी जगह होता है जहाँ चमकीलापन थोड़ा दिखता है, तो वो आपका किस चीज़ का लेयर लगा होता है, क्रोमियम का। ये सारी ही चीज़ किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए थैंक यू।